CoinDCX में अकाउंट तो बना लिया है, बट इसका ऐप कैसे यूज करें, इसका प्रो वर्जन यूज करें या फिर लाइट, इसमें फंड डिपॉजिट कैसे करें। मेरे में तो यूपीआई का ऑप्शन ही नहीं है। साथ ही फ्यूचर में ट्रेड कैसे करें एंड हम किसी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में न्यू लॉन्च होता है वो तुरंत ही CoinDCX पर लिस्ट नहीं होता है। तो जैसे ही कोई न्यू लॉन्च हुआ है क्रिप्टो करेंसी, हम उसमें कैसे ट्रेड लें CoinDCX ऐप का यूज करके, ये आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप किसी क्रिप्टो करेंसी में कैसे SIP कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर आप पहली बार यूज करना सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले अगर आपका CoinDCX में अकाउंट नहीं है तो मैंने रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अकाउंट ओपन करने के बाद आप CoinDCX में लॉगिन करना। तो अभी हम इस ऐप के होम पेज पर हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या क्या फीचर मिलते हैं, जैसे कि एक इंस्टेंट बाई का है, अलर्ट का है, अर्न का है और ऑर्डर का है। साथ ही आप यहाँ पर देखिए होम के बाद मार्केट वाला आपको ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन अगर आप इधर क्लिक करते हैं ऊपर प्रोफाइल पर, जैसे कि अभी ये प्रो वर्जन ऑन है, अगर हम इसको कर लेते हैं लाइट वर्जन पर तो इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब देखिए इंस्टेंट बाई, अर्न और अलर्ट वाला यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आ गया है SIP। और देखिए होम के बाद अभी वहाँ पर मार्केट था ना, अब यहाँ पर आ गया है इन्वेस्ट। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो लाइट वर्जन फॉर इन्वेस्टर एंड प्रो वर्जन फॉर ट्रेडर। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो प्रो वर्जन यूज करना बेटर रहेगा, वहीं अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए लाइट वर्जन यूज करना सही रहेगा। फॉर एग्जांपल SIP करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लाइट वर्जन ही यूज करना पड़ेगा। तो आपको ये SIP का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर SIP कर सकते हैं। और वहीं अगर आपने कोई SIP कर दिया है, आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो मैनेज में जाके आप उसको कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप ट्रेड करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट से इस CoinDCX के अकाउंट में फंड ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए इधर फंड दिख रहा है अभी 788 रुपये है एंड एक इसमें USDT भी है। अगर आप इसमें और फंड ऐड करना चाहते हैं अपने बैंक से तो देखिए इसमें आप INR में फंड डिपॉजिट करते हैं। तो अभी सिर्फ यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए 500 डाल देता हूँ। तो इसमें मेरा अभी 500 रुपये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, तुरंत ही हमारे CoinDCX के वॉलेट में भी दिखने लगा है। अब आप मान लीजिए कि आपको किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो इधर देखिए ऊपर ही आपको सर्च आइकन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए सर्च कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इधर इंस्टेंट बाई पर अगर आप क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर ये जो BTC लिखा है आप इस पर क्लिक करके किसी भी क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए अभी मैं BTC में ही ट्रेड ले रहा हूँ। कितने अमाउंट से मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसमें 100 लिखता हूँ और जैसे ही हमने 100 रुपये डाला यहाँ पर नीचे क्वांटिटी उसकी लिख कर आ गई है। साथ ही इसके लिए मुझे कितना पे करना है, क्योंकि इसमें कुछ चार्जेस और GST भी लगा है, उनकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, स्वैप टू बाई पर क्लिक करना है तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब आप मानकर चलिए कि आपको किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है लेकिन उसका प्राइस अभी सही नहीं है, आप चाहते हैं कि इसका प्राइस कुछ बढ़ जाए। अगर मैं शॉर्ट सेल करना चाहता हूं क्योंकि जब महंगा खरीद लूँगा तो इसका प्राइस गिरेगा तब मुझे प्रॉफिट होगा, वहीं आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसका प्राइस अभी और कम हो जाए तो मैं नीचे खरीद लूँगा फिर मैं ऊपर जाके बेचूंगा। तो आप इधर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ले लीजिए, मैं XRP को ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका प्राइस अभी 2 रुपये 60 पैसे चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसका प्राइस 2 रुपये 40 पैसे होता है, तब मुझे एक अलर्ट मिल जाए तो मैं इसको बाई कर लूँगा। तो आप यहाँ पर क्रिएट अलर्ट कर सकते हैं, तो आपको एक अलर्ट मिल जाएगा जब इसका प्राइस कम होगा तब। तो आप इधर प्राइस में और परसेंटेज में भी अपना अलर्ट सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है अर्न। अगर आप यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हैं तो उसके बदले आपको रिटर्न्स मिलती हैं। जैसे कि आपके पास जो भी क्रिप्टो करेंसी होगी तो उसकी यहाँ पर क्वांटिटी लिखी होगी। तो अगर मैं टेथर को इधर होल्ड करता हूँ तो मुझे 10% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मेरी दो तरीके से कमाई होगी, एक तो टेथर का प्राइस बढ़ेगा तब मुझे रिटर्न्स मिलेंगे एंड दूसरा ये 10% मेरी एक्स्ट्रा कमाई होगी। तो पैसिव इनकम करने का ये दोस्तों एक अच्छा तरीका है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी आप होल्ड कर रहे हैं इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप होल्ड किए हुए क्रिप्टो करेंसी को कभी भी कैंसिल करके उसको बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकती हैं। और जो आप होल्ड करेंगे उसके डेली आपको रिटर्न्स मिलते हैं और जो आपका क्रिप्टो करेंसी है वो भी प्रोटेक्टेड रहता है। सेमी ऑर्डर्स वाला है, आप जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं वो गाइस आपको यहीं पर दिखते हैं, आप यहाँ से ऑर्डर हिस्ट्री भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है मार्केट।
तो देखिए मार्केट पर जब आप जाते हैं तो ये आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिखते हैं। एक तो वॉच लिस्ट का है, दूसरा स्पॉट मतलब कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो क्रिप्टो करेंसीज या फिर जो भी कॉइन्स हैं या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैं फ्यूचर्स के अंदर किसी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लूँगा। वॉच लिस्ट क्या होता है? वॉच लिस्ट होता है किसी भी चीज़ को हमें बार बार सर्च ना करना पड़े, वो हमें दिखे, वहाँ से हम उसको ट्रैक करते रहें। जैसे कि मुझे किसी कॉइन में इन्वेस्ट करना है, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका प्राइस अभी ज़्यादा है, अगर इसका प्राइस कुछ कम होता है तब मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो मैं उसको बार बार सर्च करके नहीं देखूंगा, मैं उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लूँगा। फिर मैं डायरेक्ट उसको वॉच लिस्ट में देख लिया करूँगा। जब मुझे लगेगा कि राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, उस टाइम पर मैं उस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए ऐसे आप क्रिप्टो करेंसी को ओपन कर लेंगे। अब इसके बाद ये जो स्टार है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक क्रिप्टो करेंसी ऐड हो गया है। एक किसके लिए हुआ है? ट्रेडिंग के लिए। नीचे फ्यूचर भी लिखा है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐड करना चाहता हूँ तो इधर मैं स्पॉट पर जाकर और किसी भी क्रिप्टो करेंसी को क्लिक करके और इसके मैं, ये तो ऐड ही है, मैं इस पर जाता हूँ और इसके मैं स्टार पर क्लिक कर देता हूँ तो ये वाला कॉइन भी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और अगर कोई भी कॉइन वॉच लिस्ट से आपको हटाना है तो ऐसे आप कॉइन पर क्लिक करेंगे एंड ये स्टार आ जाएगा, आप इसको अनटिक कर देंगे तो ये वॉच लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है वेब3। तो देखिए वेब3 एक ऐसा वॉलेट है या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर आप किसी क्रिप्टो करेंसी को बाई भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बाई करना है तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्रिप्टो करेंसी हैं जो न्यू कॉइन लॉन्च होते हैं, तो आप इधर न्यू पर क्लिक करेंगे, जो भी कॉइन लॉन्च हुए हैं और इनका प्राइस बढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो न्यू क्रिप्टो करेंसी को आप वेब3 के थ्रू बाई कर सकते हैं। CoinDCX पर आप बाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन CoinDCX के थ्रू आप वेब3 टेक्नोलॉजी पर जा रहे हैं। और यह एक ऐसा वॉलेट है, देखिए आप यहाँ पर फंड भी ऐड कर सकते हैं किसी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। यहाँ पर बैंक से डायरेक्ट फंड ऐड नहीं होता है, पहले आपको INR से कोई क्रिप्टो करेंसी बाई करनी है, फिर उस क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आपको यहाँ पर फंड ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर ये वॉलेट है, यहाँ पर आप फंड ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि इस वेब3 पर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाई करते हैं या फिर आप फंड ऐड करके रखते हैं या फिर आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका एसेस केवल आपके पास रहता है, आप ही उसको देख सकते हैं। ये एक्सचेंज भी नहीं उसको देख सकता, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है वेब3 का वो ब्लॉकचेन पर बेस्ड है और इसको केवल आप ही एसेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक इसका अच्छा पॉइंट है। वेब3 से हम डायरेक्ट CoinDCX पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, INR मार्जिन के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं या फिर USDT के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले आपको INR है तो पहले आपको कोई USDT बाई करनी पड़ेगी। जैसे कि इधर मैं मार्केट पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ USDT INR, इसको मैंने पहले सर्च किया है, मैं इसको बाई कर लेता हूँ। क्वांटिटी में मैं 1 डाल देता हूँ तो एक यहाँ पर कितने रुपए की आ रही है वो भी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर हमें 100 रुपये से ज़्यादा का ही बाई करना रहता है, तो यहाँ पर मैं 1.4 डाल देता हूँ। अब देखिए इसके लिए मुझे 127 रुपये पे करनी है, मैं स्वैप कर देता हूँ। तो अभी हमने क्या किया, USDT यहाँ पर बाई कर ली है। अब इस USDT को फ्यूचर वॉलेट में ऐड कर रहा हूँ। देखिए USDT यहाँ पर इतना अमाउंट है, इतना यहाँ पर कॉइन है, तो यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अभी जो मैंने USDT बाई किया था वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। देखिए 2.5, थोड़ी सी इसमें पहले से और थी, तो अवेलेबल फंड ये बता रहा है 2.5 USDT। अब इसके थ्रू मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। अगर मैं INR में लेना चाहता हूँ तो अभी देखिए INR यहाँ पर केवल 1 रुपये ऐड है। तो यहाँ पर जो वॉलेट था ना, ये वाला वॉलेट, ये वाला आपको 1061 रुपये दिख रहे हैं ना, तो यहाँ से मुझे फ्यूचर में ले जाना पड़ेगा ट्रेडिंग करने के लिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ। देखिए 1063 है, मैं 1063 नहीं ले जाना चाहता, मैं फॉर एग्जांपल केवल 100 रुपये ही ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इधर करूँगा ट्रांसफ़र टू फ्यूचर वॉलेट, तो ये पैसा हमारे फ्यूचर वॉलेट में आ गया। अब इतने रुपए से मैं फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये पूरा मार्केट है, मैं इसको देख सकता हूँ, चार्ट भी इसका देख सकता हूँ। अगर मुझे ट्रेड लेना है तो देखिए इधर ये जो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब ये है कि मैं जितने भी फंड से ट्रेड ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास इसमें 1000 कुछ है, लेकिन मैं 100 रुपये है, ये 100 रुपये है, लेकिन मान लीजिए मैं 50 रुपये का ट्रेड लेता हूँ, तो मेरा जब 50 रुपये का लॉस हो जाएगा तो मेरी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर आप इधर आइसोलेटेड की जगह पर एक क्रॉस मार्जिन सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है
कि आपके वॉलेट में जितना भी फंड है, मतलब कि सीधा आपका ट्रेड वॉलेट से कनेक्ट है। जब उस लॉस होता जाएगा तो आपके वॉलेट से पैसा कटता जाएगा। अब यहाँ पर लेवरेज है, तो आप लेवरेज ले सकते हैं 30 गुना या फिर 40 गुना। इसमें अभी 50 गुना तक की लेवरेज का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इसमें 100x तक का आपको लेवरेज मिल सकता है। इसको अनलॉक करने के लिए मुझे पहले 5 ऑर्डर कंप्लीट करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए चलो मैं 20 गुना लेवरेज ले लेता हूँ। और इसके बाद दोस्तों जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मैं इसको मार्केट प्राइस कर देता हूँ। यहाँ पर आप जो भी साइज है उसको डाल के और आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से शॉर्ट करना है तो दोस्तों शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। वैसे इस पर एक डिटेल वीडियो बनता है अच्छे तरीके से समझाने के लिए। अगर आपको समझना है तो कमेंट कर देना। तो पोर्टफोलियो में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो दिखता है। स्पॉट मतलब कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो दिखता है। फ्यूचर्स में आपका जो भी ट्रेड होते हैं वो भी आपके यहाँ पर दिख जाते हैं। एंड फंड का आपको ऑप्शन दिखता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों इस वीडियो का एंड होता है। अगर अभी आपका कोई डाउट है या फिर किसी भी टॉपिक पर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और CoinDCX में अकाउंट ओपन कैसे करते हैं ये वीडियो है। और CoinDCX की पूरी डिटेल लीगल है, फ्रॉड है, क्या है, वो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है।